माजी के जितने पुलिस मुकाबले देखते हैं उसमें ये चीज़ सामने आती है कि मुलज़म के साथी छुड़ाने के लिए आए थे और उनकी फायरिंग से मारा गया। स्क्रिप्ट का हिस्सा है। बात ये है कि ऐसी इतला थी तो कैसर भट्ट को बुलाया गया ना। अब इस चीज़ को पुलिस अफसरान डिनाई तो नहीं करेंगे। एहसन शाह का कत्ल तीफी भट्ट को क्लियर कर गया, क्योंकि तीफी भट्ट की तरफ तमाम जो चेन चली थी वो एहसन शाह से मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में चलाई गई थी। इसका फ़ायदा अल्टीमेटली तीफी भट्ट को पहुंचेगा और उसके लिए आसानी पैदा हो गई है इस केस से क्लियर होने में। और एहसन शाह के लिए अगर वो ज़मानत पे आ भी जाता तो इस सोसाइटी में सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल होना था। एहसन शाह का कत्ल के पुलिस मुकाबला, खुरम पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी क्राइम पे बहुत ज़्यादा ग्रिप है। पाशा साहब, क्या लगता है, क्या सूरत हाल हुई कि इतना बड़ा केस का मुलजिम और सिक्योरिटी के बगैर आप लेके जा रहे हैं, या कुछ पुलिस एहलकार साथ हैं और बताया जा रहा है कि भाइयों ने मार दी है? नहीं, सिक्योरिटी के बगैर तो नहीं था, पुलिस की भारी नफरी के साथ ही था। तो बाकी फिर वो जाहिर है, मैं तो बार बार एक बात कर रहा हूँ कि स्क्रिप्ट का हिस्सा था। और अभी आप माजी के जितने पुलिस मुकाबले देखते हैं उसमें ये चीज़ सामने आती है कि मुलज़म के साथी छुड़ाने के लिए आए थे और उनकी फायरिंग से मारा गया। इसमें उन्होंने नामजद कर दिया है कि एहसन शाह का भाई आया था, उसको अब जो मुकदमा है उसके ख़िलाफ़ दर्ज हो गया। तो सिंपल सी बात है। बाकी ये कहना कि जी कि पुलिस कस्टडी में कोई बंदा मार दे, कोई इतना आसान काम तो नहीं होता। अगर आपके मुताबिक आपका कहना है जी पुलिस की भारी नफरी थी, भारी नफरी का फ़ायदा फिर? मैंने आपसे क्या, स्क्रिप्ट का हिस्सा है कि वो अब कभी पुलिस से बात नहीं कहेगी कि जी हम अकेले थे, हमारे साथ 2 कांस्टेबल थे और इतने बड़े मुलज़म को आप लेके जा रहे हो निशानदेही के लिए, तो आपके साथ पुलिस मुलाजमीन ना अच्छा, हो। बताया जा रहा है कि कोई प्लानिंग की थी कोर्ट पर, लखपत जेल पर हमला करने की भी, एहसन शाह को फरार करने की भी, जिस तरह पता नहीं कोई काफ़ी भरा पीछू की गैंग था, कोई हाथ थे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ें मार्केट में ज़रूर अफवाहें थी कि जब एहसन शाह की, चूँकि ज़मानत का मामला चल रहा था, सेशन कोर्ट से उसकी रिजेक्ट हो गई थी। पहले तो उसके लवाहिकीन को उस मामले में काफ़ी पुरुमीद थे कि एहसन शाह की सेशन कोर्ट से ही ज़मानत हो जाएगी, लेकिन वहाँ से ना हो सकी। अब हाई कोर्ट से हो जानी थी। तो इस चीज़ के खदशात थे कि जब एहसन शाह बाहर आएगा तो उसको मार दिया जाएगा। और वो मारा कैसे जाएगा कि दोनों ग्रुपों की तरफ से ख़तरा था उसको। एक तरफ बलाज टीपू ग्रुप, दूसरी तरफ तीफी भट्ट ग्रुप। बलाज टीपू ग्रुप के हवाले से ये था कि उन्होंने अपना गमो गुस्सा निकालना है, उन्हें गरज है, उनकी तरफ से अटैक हो सकता है कि ये इसकी तो बेल हो गई है, इसको तो सज़ा नहीं मिल सकी, तो वो अपना गुस्सा निकालेंगे। तीफी भट्ट ग्रुप की तरफ से वो बलाज टीपू ग्रुप शुरू से इस बात का खदशे का इज़हार कर रहा है कि एहसन शाह को तीफी भट्ट खुद मरवा देगा और मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज करा देगा। तो लिहाजा एहसन शाह की जो ज़िंदगी को ख़तरा था वो इन दोनों ग्रुपों की तरफ से वाज़िह नज़र आ रहा था। और इसी हवाले से जो सीआईए पुलिस को जब ये रिपोर्ट्स आला काम तक पहुंची, सीआईए पुलिस की ये जिम्मेदारी लगाई गई, उन्होंने कैसर भट्ट ऑफ लखोडेर, जो अमीर बलाज टीपू का दस्ते रास्त कहा जा सकता है, उसे बुला के उन्होंने इस बारे में पूछा उससे कि हमारे पास ये इतलात हैं कि आपने हमला करा देना उस पर, एहसन शाह पे। तो कैसर भट्ट ने वहाँ बाकायदा इस बात को वहाँ पे उनको इस बात की श्योरिटी दी कि ना मेरा या हमारा सारे ग्रुप का ऐसा कोई माइंड है, ना हमारी ऐसी कोई प्लानिंग है और ना हम ऐसा कोई कदम उठाएंगे। हम जो भी करेंगे कानून के मुताबिक करेंगे। बात ये है कि ऐसी इतला थी तो कैसर भट्ट को बुलाया गया ना। अब इस चीज़ को पुलिस अफसरान डिनाई तो नहीं करेंगे। गो कि ये बात आज ही मैं बता रहा हूँ और पहले से मार्केट में नहीं किसी ने ये बात उससे की पहले थी। वालिदा ने बयान दिया, मैंने वालिदा का इंटरव्यू किया। वालिदा ने कहा मुझे एहसन ने सुबह बता दिया था कि माँ मुझे यहाँ से बचा लो, वकील कोई काट लो, नहीं तो आज मुझे मार देंगे। वो एहसन शाह चूंकि मसलसल पुलिस को भुगत रहा था, उसने एक सख्त तफ्तीश भी भुगती है और उसको पुलिस के माइंड का पता लग गया हुआ था। अब वो तो सारे राज अपने साथ ले गया। अगर जमानत में बाहर आता शायद वो भी कुछ चीज़ें बताता, कोई इंकशाफात वो भी करता। अब एहसन शाह जिस तरह वो मेन शूटर था मुजफ्फर, जिस तरह वो मरा, वो सारी कहानी ख़त्म, सारी कहानी खत्म। अब एहसन शाह के हवाले से। अब वो सारे राज तो वो भी सीने में लेके चला गया ना। एहसन शाह मर तो गया, केस तो ये भी खत्म हो गया, तकरीबन 90% हल केस हो गया। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, केस खत्म नहीं हुआ कानूनी तौर पे। केस तो भी चलेगा कैसे कि अभी तक मरकजी मुलजम तो हाथ हथे नहीं चढ़ सका, पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। आपको लगता है कि वो अब खुद चढ़ेगा भी? नहीं, पुलिस के जरिए तो नहीं चढ़ेगा। वो तो मैं हमेशा कहता हूं कि वो
पुलिस के ज़रिए तो नहीं चढ़ना, जब भी आना खुद आना, खुद आके सामने तफ्तीश हो जाना है। हाँ, कल कला कोई स्टोरी बना ली जाएगी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो भी वो एक अब आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन असल जो चीज़ है, केस ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन एहसन शाह का कत्ल तीफी भट्ट को क्लियर कर गया, क्योंकि तीफी भट्ट की तरफ तमाम जो चेन चली थी वो एहसन शाह से मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में चलाई गई थी, या कुछ और लोग जो पकड़े गए थे उनकी शवाहिद की रोशनी में चलाई थी। तो मेन जो चीज़ें एहसन शाह से मिली थी, उसके मोबाइल से डाटे मिले थे, जिसमें उसकी तीफी भट्ट के साथ कन्वर्सेशनें, वॉइस मैसेज जो बिलाज के भेजे हुए थे, वो सारा कुछ पुलिस के पास मौजूद है, जो अभी ओपन नहीं किया गया। तो अल्टीमेटली इस कत्ल का कह लें या इसको पुलिस मुकाबले में मानने का कह लें, जो भी अब रंग दे दें, जाने वाला तो चला गया दुनिया से, इसका फ़ायदा अल्टीमेटली तीफी भट्ट को पहुंचेगा और उसके लिए आसानी पैदा हो गई है इस केस से क्लियर होने में। फैमिली डेड बॉडी लेने भी नहीं जा रही, लाश लेने भी नहीं जा रही कल तक। अब तो मेरे ख्याल से लाश उन्हें मिल गई है, कल लाश लेने भी नहीं जा रही, और कहा जा रहा है कि नहीं, उसके कल जनाजे में भी लोग शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कल कुछ नामलूम अफराद जो हैं। कल तक ये था कि वो एक कानूनी प्रोसीजर होता है पोस्टमार्टम का। कल चूँकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले उसकी लाश को रिलीज़ कर दिया गया है, पोस्टमार्टम हो गया है। तो ज़ाहिर है अब एहसन शाह की फैमिली के लिए भी एक सदमा है, अब उनकी माँ के लिए भी सदमा है, जिसने बलाज की माँ के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, एक झटका था कि जवान बेटे का चले जाना। और अब फैमिली डेफिनेटली एक खौफ का शिकार है, क्योंकि एक बेटा तो चला गया दुनिया से, दूसरे बेटे को कत्ल में नामजद कर दिया गया। अब पुलिस उसके पीछे है, पुलिस ने उसको पकड़ना है। अब उनको तो ये भी डर होगा कि कल कला पुलिस उसे भी पकड़ के किसी निशानदेही के लिए ना ले जाए। उसके माँ ने रात को मुझे बयान दिया है कि मेरा बेटा बड़ी हो जाए, मैंने बच्चों को लेके यहाँ से निकल जाना है, इस मुल्क में रहना ही नहीं। ज़ाहिर है हर बंदा अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ सोचता है, वालिदैन अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ सोचते हैं, तो वो भी ये सोच रखते होंगे कि उन्हें भी पता था, उसकी फैमिली को भी पता था कि इस एहसन शाह का जो उसने अपना रोल प्ले किया है वो कोई अच्छा रोल नहीं था। और एहसन शाह के लिए अगर वो ज़मानत पे आ भी जाता तो इस सोसाइटी में सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल होना था। जो एहसन शाह ने रोल अंजाम दिया, ये तो कंफर्म है कि उसने मुखबरी की थी। जी बिल्कुल, उसका रोल, बल्कि आप उसके रोल को ये भी कह सकते हैं कि इस दुश्मनी की आग को भड़काने में बुनियादी किरदार उसका था। किरदार था, तो फिर अंजाम तक आपके लगता है कि सही पहुंचा है? ये अंजाम होना चाहिए था। मक्का फाते अमल है जी। लेकिन देखें क्या क्या फ़ायदा हुआ एहसन शाह को भी, बलाज को भी मरवा दिया, खुद भी इस दुनिया से चला गया, क्या हासिल हुआ, कहाँ गए वो पैसे जो उसने बलाज की मुखबरी के अवज़ 50 लाख 5 तय करोड़ किए, 10 तो क्या करोड़ फ़ायदा जितने भी होते उस पैसे का। देख इसलिए कहते हैं कि लालच जो होती है, इंसान को लालच में आके कभी अपनी वफादारी को तब्दील नहीं करना चाहिए। अब उन पैसों का क्या किया उसने, उसके पैसे किसी काम के नहीं आए, जिन पैसों की खातर वो बिका उससे तो काम ही नहीं आए। बदनामी साथ, बदनामी की, अब दुनिया से चला गया तो अब क्या कह सकते हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त इबरत का निशान बना हुआ है। हमेशा से देखा गया है कि जब कोई इंसान मरता है ना, तो लोग करते क्या हैं कि चलो यार चंगा सी, दुनिया तो चले गया, गंदा से गंदा बंदा भी होना, कहते चलो दुनिया तो चले गया है, जायजा वैसी माफ की तरह अच्छा हुआ। लेकिन बात बनता है कि आप किसी भी वीडियो के नीचे जाके कमेंट देख लें, आप किसी भी इलाके में जाके पूछ लें, हर बंदा खुश है कि ऐसे बंदे का इंजाम यही होना चाहिए। बाकी आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में राय लाजमी दें।